राधे राधे प्यारे मित्रों। वास्तुशास्त्र में रसोई घर को बेहद पवित्र स्थान माना गया है। रसोई के जुड़ी कुछ गलतियों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना घर से चली जाती हैं मां लक्ष्मी। मित्रों, हर व्यक्ति घर में सुख, समृद्धि, यश और धन चाहता है। इसके लिए कई लोग घर में विभिन्न प्रकार के उपाय भी करते हैं। मित्रों, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए वास्तुशास्त्र में कई उपाय बताए गए हैं। मान्यता है कि अगर माता लक्ष्मी किसी पर प्रसन्न हो जाएं तो रंक को राजा बना देती हैं, और वहीं अगर रूठ जाए तो राजा को भी कंगाल बना देती हैं। मित्रों, घरों में रसोई घर का खास महत्व होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। इसके साथ ही किचन में मां अन्नपूर्णा का भी वास माना जाता है। वास्तुशास्त्र में रसोई घर से जुड़े कई वास्तु टिप्स बताए गए हैं। रसोई घर से जुड़े वास्तु के इन नियमों का पालन करना हर किसी के लिए अनिवार्य होता है। दरअसल वास्तुशास्त्र के जानकार बताते हैं कि किचन से जुड़े वास्तु के नियमों की अनदेखी करने से मां लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती हैं। वास्तुशास्त्र में ऐसे कुछ बातों के बारे में बताया गया है जो मां लक्ष्मी को अप्रसन्न कर सकती हैं। इन चीजों की वजह से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। साथ ही माता लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाती है। घर की रसोई में ऐसी कुछ चीजें हैं जिनकी मात्रा कभी कम नहीं होना चाहिए। अगर घर में ये चीजें खत्म हो गई है तो नकारात्मक प्रभाव बढ़ने लगता है और माता लक्ष्मी भी रूठ जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप घर में आर्थिक तंगी पैर पसारने लगती है। मित्रों, रसोई घर में सिंक और अग्नि चूल्हा कभी भी एक दूसरे के आमने सामने नहीं होने चाहिए। वास्तु के नियमों के अनुसार ये एक दूसरे को विपरीत दिशाओं में रखे जाने चाहिए, वरना घर में सुख समृद्धि खत्म हो सकती है। मित्रों, हल्दी का इस्तेमाल शुभ कार्यों में किया जाता है। ये न केवल भोजन में रंग रूप लाने के साथ शुभता का कारण भी होती है। ज्योतिषों के अनुसार घर में हल्दी खत्म होना अशुभ माना जाता है। इससे कुंडली में गुरु ग्रह का दोष लगता है। अगर आपकी रसोई में हल्दी खत्म हो जाए तो होने वाले शुभ कार्यों में परेशानी आ सकती है। इसलिए पूरी तरह से हल्दी खत्म होने से पहले ले आएं। वास्तुशास्त्र में नमक को लेकर कई उपायों के बारे में बताया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कि रसोई में नमक खत्म होने पर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। इससे घर में वास्तु दोष लगता है और धन की समस्या हो जाती है। माना जाता है कि जिस प्रकार भोजन में नमक नहीं होने से स्वाद गायब हो जाता है, उसी तरह रसोई से नमक खत्म होने का अर्थ जीवन बेस्वाद हो सकता है। मित्रों, आटा रसोई की मुख्य सामग्री है। इसके बिना रोटी नहीं बन सकती है। हालांकि कई बार महीने के अंत में आटा खत्म हो सकता है, इसलिए अधिक मात्रा में आटा लाएं। वास्तु के अनुसार आटा खत्म होना अशुभ माना गया है। इससे मान सम्मान की हानि होती है। चावल का इस्तेमाल पूजा पाठ में किया जाता है। हालांकि जो लोग इसका सेवन कम करते हैं, वो इसे अपने राशन में मंगवाते भी नहीं है। आप इस तरह की गलती न करें। रसोई में चावल होना बहुत जरूरी है। चावल नहीं होने की वजह से शुक्र ग्रह का दोष लगता है। इसकी वजह से धन से जुड़ी दिक्कतें हो सकती है। इसलिए हमेशा अपनी रसोई में चावल लाकर रखें। आइए मित्रों, अब जानते हैं कि वे कौन सी गलतियां जो रसोई घर में भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। मित्रों, पूजा घर के बाद रसोई घर सबसे पवित्र स्थान होता है। रसोई घर में मां अन्नपूर्णा और मां लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए वास्तुशास्त्र के जानकार बताते हैं कि किचन में जूते चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए। ऐसे करने से भी घर की लक्ष्मी चली जाती हैं।
वास्तु शास्त्र के नियम के मुताबिक किचन में पूजा या मंदिर की स्थापना नहीं करनी चाहिए। घर में पूजा के लिए, मंदिर बनाने के लिए जगह साफ सुथरा और शांत होना चाहिए, ताकि वहां शांत चित्त से बैठकर पूजन किया जा सके। दरअसल किचन में भोजन से जुड़े हुए सामान बिखरे पड़े होते हैं। साथ ही साथ वहां झूठे बर्तन भी रखे जाते हैं। ऐसे में पूजा मंदिर अपवित्र हो सकता है। मित्रों, कई लोग अपने घर में किचन के ठीक सामने बाथरूम बनवा लेते हैं, जो कि कतई वास्तु सम्मत नहीं है। वास्तु शास्त्र के नियम के मुताबिक घर का किचन और बाथरूम कभी भी आमने सामने नहीं होना चाहिए। ऐसा करने पर आप घर में बीमारियां पैर पसारने लगती हैं। साथ ही साथ मानसिक अशांति भी पैदा होती है। वहीं भोजन करने के बाद कई घरों में जूठे बर्तन किचन में ही छोड़ दिए जाते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार ये नियम के विपरीत है। ऐसे में मां अन्नपूर्णा नाराज होकर घर से चली जाती हैं। इसलिए जब भी घर के सदस्य भोजन कर लें, उसके बाद रसोई में रखे झूठे बर्तनों को जरूर धोएं। खासकर रात में भोजन करने के बाद बर्तनों और रसोई को साफ करके ही सोएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।